अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत अछि। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी बृहस्पति दिन 1614 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार सब। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 1614 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 1614 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। ऐसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,27,640 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 23 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 1412 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना नेपाल में थप 1437 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि तऽ हाल धरि 2,09,435 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। तहिना हाल 16,793 गोटे आइसोलेशन में छथि तऽ 680 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 17 लाख PCR परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। संघीय सरकारक शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आ प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बीच भेंट वार्ता भेल छनि। शहरी विकास मंत्रालय सँ प्रदेश 2 में जारी विकास निर्माणक कार्य सबके स्थलगत निरीक्षणक लेल एहि प्रदेश के भ्रमण में रहल मंत्री श्रेष्ठ आ मुख्यमंत्री राउत बीच बृहस्पति दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में भेंटघाट भेल। भेंटघाट के क्रम में शहरी विकास मंत्री श्रेष्ठ प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम में समेटने सप्तरी सब पर्सा धरि के धार्मिक पर्यटकीय कॉरिडोर निर्माण में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनबैत अपन मंत्रालय सँ एहि प्रदेश में होबयवला संपूर्ण विकास निर्माण के कार्य में प्रदेश सरकार संग समन्वय क आगू बढ़बाक विश्वास दियौलनि। मुख्यमंत्री राउत विकास निर्माण के कार्य में एकरूपता आइन तीनू तहक सरकार बीच समन्वय आ सहकार्य होबय पड़बाक में जोर देलनि। ओ विकास निर्माणक काज एतु के जनता के लेल करय पड़बाक भेला सँ तीनू तह के सरकार बीच समन्वय क आगू बढ़ पड़बाक आवश्यकता रहल बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत धार्मिक पर्यटकीय विकासक संगे जनकपुर धाम के लेल लैंडफिल साइट निर्माण में सहयोग कर संघीय मंत्री श्रेष्ठ के आग्रह समेत केलथि। भेंटघाट के क्रम में शहरी विकास मंत्रालय सचिव रमेश सिंह प्रदेश 2 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी विकास निर्माण के काज सब बारे जानकारी करौने छल। भेंट में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय, जनता समाजवादी पार्टी सचेतक द्वय शैलेन्द्र कुमार यादव आ परमेश्वर शाह प्रमुख सचिव लगायत विभिन्न मंत्रालय सचिव शहरी विकास मंत्रालय पदाधिकारी सहित के सहभागिता रहल छलनि। जनकपुर धाम में एक महिला अपने डेरा में मृत भेटली अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित बेलाकुटी नजदीक सुरेश शाह के घर में डेरा लकर रही रहल राजेश चौरसिया के पत्नी 22 वर्षक रेखा चौरसिया बृहस्पति दिन भिनसर करीब 9 बजे के समय में मृत भेटल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौने अछि। 12 कलैया घर भेल हाल जनकपुर में रहित आयल ओ महिला के कर्तव्य जान मारने जेहन देखल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक मकेन्द्र कुमार मिश्र जानकारी देने छनि। मृतक महिला के हत्या भेल बसकबाक पुलिस के अनुमान अछि। प्रवक्ता मिश्र कहलनि, शव के प्रकृति देखला पर हत्या भेल जेहन देखल जा रहल अछि। हम सब अनुसंधान कर रहल छी। ओ महिला अपन पति संग रहैत आयल छली। घटना पश्चात हुनक पति राजेश फरार रहल में नीच के खोज तलाश जारी रहल तथा घटना संबंध में थप अनुसंधान कार्य भ रहल प्रवक्ता मिश्र बतौलथि। बर्दिवास बाजार बृहस्पति के बेरिया से फेर बंद भेल अछि। स्थानीय बासिंदा बेरिया प्रहरी प्रशासन विरुद्ध प्रदर्शन करैत पुनः बाजार आ राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद करौलक। बुध दिन साँझ स्थानीय प्रशासन आ सर्वपक्षीय वार्ता समिति बीच 4 बूंदे सहमति भेलाक बाद साँझ से यातायात आ भिनसर से बाजार सेहो खुजल छल। मुदा बेरिया से सहमति से असंतुष्ट स्थानीय बासिंदा 6 वर्षक बचिया गुलबसा खातून के बलात्कार पश्चात हत्या आ प्रहरी के गोली लागि मृत्यु भेल संजय न्यौपानिक घटना विरोध प्रदर्शन में उतरल। ओ सब पुनः राजमार्ग बाजार बंद करबैत दोषी पर कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कर रहल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय महोत्तरी के बर्दिवास में 6 वर्षक बचिया बलात्कार घटना के भर्त्सना केलक अछि। आई एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत तत्काल सब कानूनी प्रक्रिया अवलंबन कर दोषी के कार्यवाही के दायरा में आना राष्ट्र संघ मांग केने अछि। घटना घरेलू हिंसा विरुद्ध के 16 दिनी अभियानक पूर्व संध्या में भेल कहैत राष्ट्र संघ एहन घटना के रोकथाम कर पड़बाक आ हिंसा के घटना के संबोधन कर मांग केने अछि। राष्ट्र संघ कोनो घटना भेल लगले आवश्यक प्रक्रिया कर आ दोषी के कार्यवाही के प्रत्याभूति कर समेत आग्रह केने अछि। बर्दिवास के बचिया के न्याय प्रदान कर आ सब महिला तथा बचिया सबके संरक्षण कर समेत आग्रह केने अछि। प्रदर्शनकारी या प्रहरी के ओकर सभक आवाज जिम्मेवारी पूर्वक उठाव आ संयमता अपनाव समेत राष्ट्र संघ आग्रह केने अछि।
कोरोना के इलाजक लेल भारत सरकार नेपाल के 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदान केलक। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन आयोजित एक कार्यक्रम के बीच नेपाल भ्रमण में रहल भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली के उक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन हस्तांतरण केलनि। कार्यक्रम में सिंगरला कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण के लिए नेपाल के सदैव सहयोग करबाक बतौलनि। विश्व के कतेको देश सब में कोरोना वैक्सीन के परीक्षण भ रहल कहैत ओ वैक्सीन आम रूप में उपलब्ध भेल तऽ भारत सबसे पहिने नेपाल के प्रदान करत उल्लेख केलनि। ओ नेपाल आ भारत के द्विपक्षीय संबंध सभ्यता संग जोड़ल गेल कहैत थप प्रगाढ़ रूप में संबंध आगू बढ़बाक जिक्र केलनि। Opportunity to discuss this with the Honorable Foreign Minister, Honorable Foreign Secretary, and we will put our health ministries, our regulators in touch with each other to ensure that when this vaccine enters the market, when this vaccine is available, that Nepal will also have the fullest benefit of this vaccine. I want to convey my very grateful thanks to the government. तैना परराष्ट्र मंत्री गेवाली कोरोना लगायत अन्य केहनो भी चुनौती के परास्त कर सेहो दू देश एक भऽ कऽ आगू बढ़त बतौलनि। नेपाल भारत के संबंध समय अनुसार परिवर्तन करैत मजबूत बनाबऽ पड़बाक ओ बतौलनि। Then after we wage receiving the various type of supports, testing kits, ventilators, and remdesivir. Remdesivir has been proven in Nepal, at least in Nepal, to meaningful supportive. ओइसे पहिले बृहस्पति दिने मंत्री गेवाली संघ सचिव सिंगला शिष्टाचार भेट वार्ता केने छलाह। गुड़ैता नगरपालिका 5 स्थित महालक्ष्मी चीनी उद्योग ट्रेंच प्रविधि से उइख खेती कर किसान के अनुदान देत। गुड़ैताक उइख उत्पादक किसानक लेल उद्योग प्रति बीघा 4000 मूल्य बढ़ावे के अनुदान देत। आर्थिक वर्ष 75 आ 76 से संचालन में आयल ओ उद्योग से ट्रेंच प्रविधि से उइख के खेती कर एतुका किसान के प्रति बीघा 4000 अनुदानक संगे आवश्यक मात्रा में रासायनिक मल तथा विषादी समेत निःशुल्क उपलब्ध कराओल जायत उद्योग जनौने अछि। ट्रेंच प्रविधि से खेती केला पर 30 से 40% धरि उइखक उत्पादन में वृद्धि हैत बतौल गेल अछि। ट्रेंच प्रविधिक अर्थ आधुनिक हर के मदद से डैम बनाकर उइख के रोपबाक विधि अछि। ई प्रविधि से खेती केला पर उइख के गाछ आ जड़ि विकसित बेसी होइत अछि, जे कारण रौद, पानि, हवा तथा बाढ़ि समेत असर कम करैत अछि। कृषि प्रविधिक नीरज बुढ़ाथोकी के कहब छनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वदेशी उद्योगी आ नेपालक उद्योगपति सबके हित प्रवर्धन में सरकार प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट केने छथि। बृहस्पति निजी क्षेत्र के उद्योगी आ व्यापारी सब छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54 साधारण सभा के काठमांडू में उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री ओली सब उद्योगी आ व्यवसायी के भावना अनुसारे सरकार काज कर रहल आ लगानी मैत्री वातावरण बनाओल गेल सेहो उल्लेख केलथि। ओ अखन के विषम परिस्थिति में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर विकास के गति के तीव्रता देव पड़बाक उल्लेख केलनि। देश के आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र के भूमिका महत्वपूर्ण भेला से सरकार सदैव उद्योगी व्यवसायी के हक हित के लिए काज करत बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार सब उद्यमी व्यवसाय के समान नजर से देख रहल समेत धारणा रखलनि। पूंजीवादी बाटो लियो, अनेक प्रकार का भ्रमपूर्ण र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई डिवाइड गर्ने र त्रसित बनाउने खालका अभिव्यक्तिहरू सुनेर तपाईहरुमा केही दुविधा उत्पन्न भएको पनि हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कार्यक्रम में महासंघ का अध्यक्ष भवानी राणा कोविड-19 से प्रभावित उद्योग वाणिज्य के विकास में थप गति देव पड़बाक बतौलनि। साधारण सभा अंतर्गत शुक्र दिन असैंदी बंद सत्र के संगे निर्वाचन है। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदियल जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।